बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ एपिसोड नंबर 184 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 29 सितंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर हम लोग आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो क्लोजिंग हुई वो हुई है तकरीबन 44,366 की। तकरीबन 908 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने अपना हाई बनाया 45,342 का, और लो की बात करते हैं 43,975 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 468.76 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। ये अगर हम लोग आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर टेलीकार्ड, WTL, DCR, बाइको, ANL, WGL, हम नेटवर्क और इसके अलावा TRG जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर बाटा पाकिस्तान, बनेरो टेक्सटाइल पाकिस्तान, टोबैको, एक्साइड पाकिस्तान, SS ऑयल मिल्स, जहानदादी, मालू टेक्सटाइल्स, फिरोजशाह लेबॉर्ट्री, मीरपुर खास शुगर मिल जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिनमें वेद पाकिस्तान, स्नोफी इवेंटस, कैटरन इंडस्ट्री, AKD हॉस्पिटैलिटी, महमूद टेक्सटाइल, फैसल स्पिनिंग, ICI, इंडस मोटर जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेस की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो वो मैं ले पाऊंगा। ये जी मैडम, मैं कराची से पूछ रही है, फीमेल साइड से क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रही हैं कि जी अपने टेक्निकल से पूछे मार्केट का दिमाग कब सही होगा। ये जूम सेशन का क्वेश्चन इन्होंने लिखा। जी मैडम, अपने टेक्निकल, जी मैडम टेक्निकल तो बता रहे हैं ना, मार्केट फिलहाल करेक्शन में। ये तो 2.5 महीने से पहले आपको जो है ना वो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मार्केट करेक्शन मोड में जो है वो जाने वाली है, और बड़ी करेक्शन आप देखेंगे। ये वो प्राइस वाइज भी हो सकती है, वो टाइम वाइज भी हो सकती है। तो मार्केट अब दोनों तरफ लगी हुई है, टाइम भी उसने गुजार रही है और साथ साथ जो है वो डिस्काउंट भी कर रही है सही करके। ये जी एक और है मैडम, उन्होंने पूछा सुबह पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड पर पॉजिटिव। जी उन्होंने शायद इनका कमेंट का जवाब दिया। जी आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। अली जहा साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम सर, दोबारा अनम्यूट करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी जी सर। अच्छा काजी साहब, ऐसा है वो आपने एक दिन कहा था ना ये प्यार कर रही है, और फिर जिस दिन ये नीचे क्लोजिंग देगी ना 1000, तो ये उस दिन आपको बताएंगे। तो वही जी शेयर आया, आज शेयर आ ही गया। जी जी तो काजी साहब, बात ये है कि मैंने जब मार्केट 315 पे देखी थी ना दिन में, तो लास्ट 15 मिनट्स में वॉल्यूम भी बहुत लगा और पैनिक भी बहुत ज्यादा आया है। इसका मतलब उन्होंने दबा के सेलिंग लास्ट 15 मिनट्स में की। जी। जी बिल्कुल, ये किस सवाल है सर? जी जी। हाँ जी अली भाई, बिल्कुल जो है ना सही, जिसको कहते हैं ना दबा के जो है ना किसी को कुट चढ़ाना, बिल्कुल वो वाला काम उन्होंने किया है ना सही करके। यानी कि जो जो खरीदारी कर रहा था उन्होंने बताया कि जी जितनी मर्जी बाइंग कर लो, जब हमने गिराना है तो देखो कैसे गिरती है मार्केट ना। तो आखिरी में जो है ना 3 बजे तक तो रिकवरी थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम ह्यूज जो है ना सेलिंग प्रेशर देखा कि वो ज्यादा सेलिंग वही इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की। फिर जो कल उन्होंने जो है वो एक आपको समझे मिस कॉल दी, और आज फिर उन्होंने जो है ना उल्टी कर दी, यानी कि बिल्कुल उल्टा के मार्केट को मार दिया। ये तो कल के जूम सेशन में भी अगर आपने पूरा गौर से अगर सुना हो तो बार बार मैं आपसे ये कह रहा था, अगर मुझे कल यही पता लग जाता कि ये इंडिविजुअल ने बाइंग किया तो मैं कभी भी आखिरी टाइम आपको ये जो 2-3 स्टॉक बाय करवाए ये भी कभी भी बाय ना करवाता आपको। ये असल में फिपी लिपी का डाटा जो है वो आता है तकरीबन 5-6 बजे के करीब। ये जो है ना सामने लाते हैं ये डाटा। ये और जब ये डाटा मेरे सामने आया तो मुझे फिर अफसोस हुआ कि ये क्या आपको 2-3 स्टॉक जो मैंने बाय करवा दिया, ये गलती हुई है। बाय करना ही नहीं चाहिए था, कल भी बाय नहीं बनती थी ये। और आप लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ था, मार्केट इतने ऊपर है, काजी साहब बाय नहीं करवा रहे। और फिर आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अगर यहाँ पर कहीं बाय करनी भी है तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में, अगर आपका स्टॉप लॉस कटे तो थोड़े पैसों के साथ आप बाहर निकल भी आएंगे। तो बहरहाल होना यही था, यही एक्सपेक्टेशन थी मार्केट का, डाउन ट्रेंड का एक छोटा सा अपसाइड मूवमेंट थी कल के दिन। और आज वो आपको आप देख ही लिया कि फिलहाल मार्केट के अंदर बाय करने का कोई जो है वो हालात नहीं है कि आप इसके अंदर बाय करेंगे। स्टॉक डिस्काउंट है, और भी डिस्काउंट पर आएंगे। जो आपको सपोर्ट 3 सपोर्ट 4 लेवल बताए हुए, आप देखेंगे कि मार्केट उसको टच करवाएगी उन लेवल्स को। ये आ ही रहे हैं तकरीबन उन लेवल्स पर स्टॉक। ये जी तला फ्री सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी उस्ताद वालेकुम। मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपसे पूछना ये है कि पहली बार जो है ना वो गलती की है आपकी बात ना मान के,
यूनिटी ले लिया मैंने ना 31-20 पे। तो बड़ी एक्सपेक्ट अब मैं सुबह ही निकाल दूं उसे या थोड़ा वेट करूं उसका? जी जी सर, फिलहाल तो वो मेरा ख्याल है लोअर लॉक के करीब ही कहीं क्लोज हुआ है ना, तो सुबह पहले टाइम देखें क्या पोजीशन बनती है, अगर आपको निकलने का मौका देता है बराबर में या थोड़े बहुत प्रॉफिट में, फिलहाल थोड़ा सा सबर कर जाए जो है ना फ्रेश बाइंग से। कल बहुत से मेंबर्स वो ये कह रहे थे कि हमने आपकी कॉल पर बाई नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, और यकीन करें कि वो खुश नसीब लोग हैं जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम था और वो बाय नहीं कर पाए स्टॉक्स को। ये तो बिल्कुल जो है बाय से फिलहाल जो है वो दूर है। यही आपका यूनिटी आ जाएगा जो है, अगर ये करीब करीब इसकी सपोर्ट है अब 27-28 रुपए पर। ये अगर ये 27-28 पर आ जाता है और वहां पर रुक जाता है तो वहां पर इसकी बाइंग बनेगी, अदरवाइज 22-23 तो कहीं नहीं गया इसका ये। तो 22-23 पर आ जाएगा वहां पर तो ये और भी समझे जबरदस्त किस्म के रेट पर आएगा ना ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपने बिल्कुल सही बात की। पिंडी में तो ना मरी रोड पे ना नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था। 5 बजे जाके खुला तो मुझे बड़ा अफसोस लगा। आपने 3-4 स्टॉक कहा था ना तो नहीं खरीदा मैंने। तो अभी आपने जी बात बड़ी अच्छी की है तो मैं बच गया हूँ सर। जी ये जो है ना सर, ये समझे सर बेहतर हो गया बहुत है ना। जी बिल्कुल सर बहुत किए। मैं साइड पे क्यों पैसे पर इमेज में सर मेरा 10% का लॉस पे जा रहा था। उसने 1 रुपए का डिविडेंड भी कल अनाउंस किया था। उसका क्या करूं, बेचूं या रहने दूं सर? जी 10% पे है उसका। जी जी सर, फिलहाल इमेज को रखें ना, इमेज फिलहाल बेहतर हो रहा है ना, इमेज के अंदर इतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं आया। ये कल भी ये बेहतर था और आज भी जो है ये अच्छा ही क्लोज हुआ, यानी जिस रेट पर खुला था ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ, तो ये बेहतर हो जाएगा आपका इमेज आने वाले दिनों में ना। तो इसको रहने दें फिलहाल। जब तक ये लेवल बता देता हूँ, जब तक ये तकरीबन 21-21.5 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये, और जब ये 21.5 से नीचे उतरा तो फिर ये 17 रुपए पर आ जाएगा ये। तो बाकी फिर आप देख लीजिए 21.5 तक तो वेट करे ना इसका ये। जी अरसलान साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम। भाई साहब। आप माशाल्लाह साहिब इल्म भी हैं और आपको माशाल्लाह काफी समझ भी है। पता नहीं किस वजह से आपने कल बाइंग करा दी थी। हमारा तो माशाल्लाह नेट बड़ा आउट क्लास आ रहा था, हमने भी आपके कहने पे आंखें बंद करके बाई कर ली थी। तो आज माशाल्लाह दोनों में स्टॉप लॉस सेट हो गया, टॉम कार ने भी और यूनिटी में भी। ठीक है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेहरबानी किया करें, आप लोगों के कहने पे ना आया करें। हमारी आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। जी हम कहते हैं बस काजी साहब ने कह दिया तो आंखें बंद करके ले लो, अगले दिन इसे जाना ही जाना है ऊपर। जी ठीक है, तो खैर चले, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अब काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा, मेरा दिल था कि थोड़ा थोड़ा नेट सोल जो है जमा करना शुरू कर दूं, क्योंकि आज भी वो गिरा नहीं है। तो आप अभी क्या सजेशन देते हैं कि यानी अभी शुरू कर दूं या थोड़ा टाइम और वेट कर लूं? जी ठीक है, थैंक यू। जी जी सर, इस तरह ना कल जो है ना बाइंग बनती थी, जो आपको बाइंग रिकमेंड की थी ना, वो जो आखिरी टाइम उसने इंडेक्स ने वो लेवल क्रॉस किए थे, आज भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि सुबह के टाइम मार्केट पॉजिटिव होगी ये। लेकिन जैसा कि आपने जो आज की न्यूज़ सुनी कि ऊपर से जो है वो अब्बा जी ने धमकियां देना शुरू कर दी, बड़े अब्बा जी ने जो है ना, तो जिसकी वजह से जो है वो आपने देखा कि उसका मार्केट अच्छा खासा प्रेशर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे टेक्निकल्स होते हैं वो काम नहीं करते। अगर इस तरह का कोई खबर आ जाए कि जी जहां से पता चले कि जी पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बुरी खबरें आ गई एकदम से, जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हुई, एक तो नॉर्मल है ना जी आपके पैसे की वैल्यू कम हो गया, डॉलर बढ़ गया है, तो ये हो गया, तो फलाना हो गया, ये तो समझे नॉर्मल सी खबरें हैं ना, मार्केट को पता होती है। लेकिन इस तरह की जो अचानक न्यूज आ जाती हैं उस पर फिर जो है टेक्निकल्स वक्ती तौर पर जो है वो डेड हो जाते हैं। ये जैसे जो है आप लोग बिल्कुल अट्टे कट्टे अच्छे खासे होते हो, एकदम से पता चलता है जी आपके अंदर कोरोना घुस गया, ये तो फौरी फिर पता चलता है जी मैं तो ठीक ठाक था, ये क्या होगा, कहाँ से अंदर आ गया ये। तो अचानक कोई ऐसे खबर आ जाती है कि जिससे बंदा जो है ना वो उसने एक्सपेक्टेशन ही की होती है। तो बाज़ औक़ात मार्केट को भी ऐसे झटके जो है वो लगते हैं जिसमें टेक्निकल हमारा जैम सिस्टम हो जाता है ये वाला ये। तो आज भी जो खबर जो उल्टी खबर थी वो यही खबर थी, आप लोगों ने सुनी होगी, ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर किया, जिसकी वजह से ये सारा रिएक्शन आया। अदरवाइज पूरी उम्मीद थी कि पहले टाइम आपके जो है ना प्रॉफिट टेकिंग लेवल हिट होते और आप अच्छे तरीके से निकल जाते। बहरहाल स्टॉप लॉस इसीलिए रखे गए हैं कि अगर कोई इस तरह का काम हो जाए तो स्टॉप लॉस लगा के फौरन एग्जिट करें और बाहर आ जाइए। वक्ती 2-3% का लॉस हुआ, लेकिन वही लॉस 2-3% का कोई लॉस नहीं। अगर यही नीचे, जैसे अगर आप यूनिटी से टाइम पर निकल गए तो वो नीचे लॉक पर जाके बंद हो गया, तो वो ज्यादा डेंजरस है। 2-3% दे देना बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि आने वाले दिनों में आपको 15-20% देने पड़ जाएंगे ना। तो नेट सो सर फिलहाल सबर करें, अभी जल्दी ना करें बाइंग करने में। आज वो पॉजिटिव क्लोज हुआ लेकिन कल का भरोसा नहीं है इसका। कल देखेंगे कल इसकी क्या पोजीशन है, जहां पर मार्केट ठहरेगी तो फिर हम आपको कहेंगे कि नेट सोल आप ले लेंगे।
जी अब्दुल नुमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल नुमान साहब। जी सर आपकी आवाज़ जो है ना वो बार बार ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा नेट कनेक्शन अपना ठीक करेंगे। जी सैयद उबैद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद उबैद साहब। मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। जी जी वालेकुम सलाम। नबील भाई, चूंकि मार्केट की सूरत हाल ऐसी है, इसमें मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन तो मेरा भी स्टॉक के हवाले से खास नहीं है। चूंकि जो यूएस की तरफ से न्यूज़ आई थी उसके बाद ही मार्केट में काफ़ी प्रेशर आया, वो आपने डिटेल से अभी बता दिया। अच्छा, मेरा ये था कि जब आपका जो सेशन होता है आखिरी जूम का, आखिरी 8-10 मिनट का, जिसमें आप टेक्निकल्स पे और उसके ग्राफ के मुताबिक तमाम डिटेल से बताते हैं, मतलब वो बहुत मैं कीनली इसको देख रहा हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उसका। तो मैं ये चाह रहा था कि जो ग्राफ में नीचे बार दी होती हैं, जिसमें रेड और ग्रीन बार बार हैं, जिसमें सेलिंग और बाई का की वो बता रहे होते हैं। तो मुझे ये थोड़ा-सा जिस तरह ईफर्ट डेविनेट एटम है, तो मुझे अगर ये आप अपने आखिरी 8-10 मिनट में तो ईफर्ट के हवाले से या किसी भी एटम के हवाले से थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि मैं उसको ना समझ पाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को, चूँकि आपका ग्रुप जॉइन करने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें लर्निंग की हैं, सीखी हैं, और आपकी पुरानी वीडियोज़ भी के भी आखिरी 8-10 मिनट के मैंने सेशन देख रहा हूँ। तो ताकि मुझे ना वो ग्राफ का और उसकी सेलिंग और बाई की जो रूटीन है, जी 1 डे, 2 डे या आवर्ली, वो मुझे समझ आ जाए। तो बस मुझे मेरा ये क्वेश्चन था। जी। जी सर साथ साथ बताता भी जाता हूँ, मैंने टेक्निकल की वीडियो देखे ना, और अभी जो मेरा कोर्स आने वाला है 2-3 कोर्सेज आएंगे मेरे, बस वो तकरीबन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया जो फंसा हुआ था काम ना, बैंक वाला जो। और ख़ास तौर पर ये मैं बैंक अल्फला को जो है वो मैं क्रेडिट दूंगा, उनके पास जब मैं गया हूँ तो यकीन करें उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो मेरा जो प्रॉब्लम था जो अभी बैंक में फंसा हुआ था और इसी पैसा अकाउंट में फंसा हुआ था, वो बैंक अल्फला ने मेरा मसला जो है वो रिजॉल्व कर दिया। अब इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये मेरे कोर्सेज जो आएंगे उसमें आप प्रॉपर सीखेंगे जो प्रॉपर मैंने सिखाया हुआ है वहाँ पर। और फिर मेरी पर्सनल आपके साथ वर्कशॉप्स होंगी, जो आप लोग सीखेंगे वो मेरे साथ डिस्कशन करेंगे लाइव, जो है ना इसी जूम पर या किसी तरीके से हम आपस में लाइव होंगे कि आपने क्या सीखा, क्या समझ आई, कहाँ पर कन्फ्यूजन है, वो मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी कम अज़ कम 2-3 महीने की, जब तक वो कोर्स आपके पास मौजूद रहेगा ये। तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा, उसके लिए आप तैयारी करें बस ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नका साहब, मार्केट के हवाले से सर मैंने सही कहने की मार्केट आपको पता है कि मेरे ख्याल मजीद नीचे मारेगी। क्या पॉसिबल है कि 39 से नीचे चली जाए? और जी दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये, जैसे अभी एटलस बैटरी प्लस हो गई 220 से 38, फिर आज 47 मारा है, तो ये अभी मजीद 220 तक आ सकता है या उससे नीचे मिल सकता कौन सा सर? है एटलस बैटरी? जी जी सर, 12 इशारा तो पता नहीं क्या किया इसने एटलस बैटरी ने, उसको देख लेते हैं एटलस बैटरी ने किधर गई है नीचे। एटलस बैटरी सर फिलहाल आपकी है जी 237 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई है, कल जिसने एक अच्छी पॉजिटिविटी की थी। बहरहाल फिलहाल जब तक ये 246 से जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक एटलस बैटरी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है ये। और अगर करीब करीब की अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो इसकी सपोर्ट वही है जहां से ये चला था, तकरीबन 224 रुपए की। जब तक 224 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक जो है ये बिल्कुल सेफ है ये। और अगर 224 से नीचे उतरा तो फिर ये वही 150-160 रुपए के लेवल भी इसका इंतजार कर रहे हैं ये। ये मार्केट पर डिपेंड करता है ना, मार्केट सर अभी फिलहाल डाउन है, फिलहाल कोई बताया नहीं जा सकता एग्जैक्ट के कहाँ पर जाकर रुकेगी। अब जिस तरह ये उल्टी खबरें आना शुरू हो गई हैं, अब हो सकता है इसका असर 2-4 दिन जो है आपको मजीद देखने को मिले, ये जो धमकियां मिल रही हैं पाकिस्तान को ना। जी मोहम्मद जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, कल जो आपने बाइंग कॉल दी ना, मैंने कहा यार ये काजी साहब का रोल तो नहीं है कि एक दिन मार्केट पॉजिटिव हो तो ये काजी साहब बाइंग की कॉल दे दे। बहरहाल जी मैंने वो पहले उठा लिया था, मैंने कहा चलो काजी साहब कह रहे हैं तो 8,000 ना जी ना करते भी वो 8,000 बाय हो गया था। जी उसके बाद फिर रात जब आपका मैंने वीडियो देखी ना, मुझे पक्का यकीन हो गया। मैंने कहा ये काजी साहब ने सिर्फ लोगों को कहने पे किया है, ये जो है ना काम खराब हो गया। तो सुबह मैं तकरीबन 5 मिनट लेट हुआ हूँ उसको, 5 मार्केट ओपन होने के बाद ना 9:35 पे मेरे ख्याल में मैंने देखा, तो वो पहल काफ़ी नीचे आया हुआ था। बहरहाल मैंने सेल कर दिया और मुझे यकीन हो गया। मैंने कहा काजी साहब को कहूँगा
आप अपनी समझ से बाइंग करवाया करो। लोग आपको कोई कहते भी रहे ना, जी दोबारा मैंने कहा बाइंग काजी साहब को कहना नहीं करवानी। जी जी सर, बिल्कुल इसी तरह होगा इंशाल्लाह। ये है कि चले अगर आज की मार्केट, कल अगर मैं बाइंग ना करवाता और अगर आज ये यूएस की खबर ना आती और आज ये मार्केट ऊपर चली जाती, तो यकीन करें कि आज भी आप लोग मुझे फिर सुना रहे होते कि जी देखे जी काई साहब ने कल बाइंग नहीं कराई, आज सारे कमा गए और हम रह गए ये वाले। आज तो बाई चांस जो है ना वो उल्टी खबर आ गई यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो सारा काम ही उलट हो गया ये वाला। तो आप मेरी जगह पर होकर देखें तो दोनों तरफ वो जो है ना, दोनों तरफ से, यानी कि मैं यानी कि आप लोग बातें करते हुए छोड़ते नहीं है ना। यहाँ पर तो चले आप यहाँ पर मुझे कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर या आगे पीछे जी देखे जी कल इतनी जबरदस्त मार्केट थी, काई साहब ने बाइंग नहीं करवाई, आज भी वो स्टॉक कितने ऊपर चले गए। ये तो बाई चांस आज स्टॉक सारे नीचे आ गए वो खबर की वजह से, तब जो है वो आप कह रहे हैं कि जी चलो काई साहब ने गलत बाइंग करवा दी। और अगर आज ये मार्केट पॉजिटिव होती तो आप कहते हैं बल्ले बल्ले जी आज बड़ा पैसा हमने कमा लिया यहाँ पर ना। तो ये मार्केट है सर, मार्केट कुछ भी करती है, ये सरप्राइज देती है। बहरहाल चले, जो हमारे मुकद्दर नसीब में होगा वो हमें जरूर मिलेगा, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन के लिए बार बार कहा जाता है स्टॉप लॉस को किसी सूरत इग्नोर नहीं करना, हमेशा पहली दफा बाइंग छोटी क्वांटिटी में करना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये। हाँ जी सुहेल साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं बेसिकली चाह रहा था कि मीज़ान बैंक MEPL में ना थोड़ी एक्यूमुलेशन करूं, तो काइंडली उसका ज़रा एक प्राइस बता दें। दूसरा अगर उसका भी सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4 अगर आप बता दें। थैंक यू। जी सर, डिस्कस कर लेते हैं मीज़ान बैंक की क्या पोजीशन है। फिलहाल जो मीज़ान बैंक की आज की क्लोजिंग हुई है 132 रुपए की, करीब करीब की इसकी सपोर्ट है 129 रुपए की। ये इसकी सपोर्ट नंबर 1 है, इसकी सपोर्ट नंबर 2 है 117 रुपए, सपोर्ट नंबर 3 106 रुपए और सपोर्ट नंबर 4 जो है वो 93 रुपीज है। ये सारी इसकी सपोर्ट है। जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो दो ही है, जो अभी जहाँ पर ये 129 रुपए करीब करीब जो है और 117 रुपए, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है यहाँ पर। ये इससे नीचे आने के चांस बहुत कम है, यानी कि बहुत कोई ह्यूज सेलिंग आएगी इसके अंदर फिर इसे नीचे आ सकता है, अदरवाइज इसे ऊपर ऊपर ही रहेगा ये। और अगर कभी 117 को तोड़ेगा तो ये नीचे के लेवल पर, यानी कि वो बहुत मुश्किल है वहां पर आना इसका ये। ठीक है जी साहिल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी साहिल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने एक बात ये करनी थी कि जितने भी इधर आपके ग्रुप मेंबर में से ना बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका शरिया अकाउंट है, जी वो इस तरह का जो हुआ है ना उसमें फंस जाते हैं, वो निकला नहीं जाता उनसे, क्योंकि वो 2 दिन वेट करना पड़ता है। जी अभी कल जो बाइंग की थी वो आज तो निकाल ही नहीं सके, तो उनका तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है ना दूसरे दिन। अभी वो कल निकाल सकेंगे जी तो, और उनकी मजबूरी ये है कि खासकर जो बाहर होते हैं पाकिस्तान से, वो तो मीज़ान बैंक के ज़रिए से ही कर सकते हैं और वो शरिया में ही अपना अकाउंट बना सकते हैं, दूसरा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरा बैंक वो RDA वाला वो ट्रेडिंग का करता है, ऑप्शन ही नहीं देता है। जी तो इस तरह की सिचुएशन में मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जब आप बाइंग कॉल दें तो जो मैसेज आप करते हैं ना ग्रुप में, तो उसमें काइंडली आप ये कर दिया करें कि जो शरिया वाले हैं ना वो इससे दूर ही रहे इस बाइंग से, क्योंकि जी वो उन स्टॉप लॉस तो वो लगा नहीं सकेंगे, तो वो उनका फिर अच्छा खासा जो है ना वो लॉस हो जाता है। जी और चल ऐसा ठीक है, किस बात सर बहुत है। सर अगर वक्ती आप अगर स्टॉक से नहीं निकल पा रहे तो जरूरी नहीं है ये सारे अच्छे स्टॉक है जो आपको कल अगर यूनिटी बाय करवाया हुआ है या वेव्स बाय करवाया हुआ है, थोड़ा सब्र कर लें, होल्ड करेंगे तो यही स्टॉक जो है ना वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। टेंशन ना लें कि ये बहुत नीचे आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, ये सारे वापस चले जाएंगे ये स्टॉक। सिर्फ थोड़ा सा ये होगा कि वक्ती नीचे जाके थोड़ा टाइम गुजारेंगे फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने वापस आना है, हर सूरत वापस आना है। तो आप लोग जो है वो, मेरे लिए तो मुश्किल है अलग करना कि ये शरिया या नॉन शरिया का जो है ना, मुझे तो सारे मेंबर्स मेरे लिए तकरीबन बराबर बराबर ही होते हैं, पता नहीं होता मुझे कि आपके कौन कौन से अकाउंट है। अव्वल तो कोशिश यही करें कि आप अपना शरिया अकाउंट से चेंज करके नॉर्मल में करें। काम बेशक वो शरिया वाला ही आप करें, ये यानी कि स्टॉक को रखी रखे 2 दिन 3 दिन जिस तरह आप रखते हैं उसको नॉर्मल में भी होगा, लेकिन ये जो ऑब्लिगेशन है आपकी कि स्टॉप लॉस पूरा नहीं लगाना या इस तरह करना, ये इससे कम से कम आपकी जो है वो जान छूट जाएगी ये। और ऐसी सिचुएशन जैसे होती है इसमें जो मैसेज के जरिए आपको स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं वो डे ट्रेडिंग के स्टॉक्स होते हैं ये, तो उस डे ट्रेडिंग से आप दूर है। जो स्टॉक आपको ऑलरेडी मैंने लिस्टें शेयर की हुई हैं कि ये सपोर्ट 3 लेवल है, ये सपोर्ट 4 लेवल है, वहां पर जब पहुंचेंगे तब आपने उन स्टॉक्स को पिक करना है, वो आपको पता होना चाहिए, वहां पर रखने वाले स्टॉक होंगे ये वाले। और जो मैसेज के जरिए स्टॉक भेजे जाते हैं वो तो रखने वाले स्टॉक नहीं है, वो हो सकता है एक आध दिन के लिए रखना पड़े, अगले दिन हमें हर सूरत अगर इस मार्केट में अगर हम कोई बाय करवाते तो सुबह हर सूरत चाहे लॉस में बेचना पड़े
चाहे प्रॉफिट में बेचना पड़े, सुबह हमने पोजीशन को क्लियर करना है ये, ताकि जो है मार्केट का, क्योंकि फिलहाल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है ये। जी अब्दुल्ला सुब्रा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये एक लाइन लिखी हुई थी जीए चैनल पे, तो वैसे डिविडेंड या बोनस के लिए जो लिखा होता है वो तो समझ में आता है सिंपली के डिविडेंड के लिए डी लिखा होता है और बोनस के लिए बी। तो ये जीए चैनल पे एक लाइन लिखी हुई थी जो समझ से थोड़ी मेरे बाहर थी, थोड़ा आप समझा दे मुझे। जी सर मैंने वो देखी नहीं है ना, आप मुझे वो मैसेज कर दीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, फिर वो मैं देकर आपको बता दूंगा कि वो क्या लिखा हुआ है ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फारूक साहब। नबील भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, बस मैंने कहा कि लोगों के शौक पूरे हो गए होंगे, हमारा भी हो गया होगा कि जो करते हैं माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी कॉल देते हैं। अच्छा सर, मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछना था, वो ये था कि वो याद है आपको मैंने 5-6 दिन पहले कहा था, आपने कहा था वो जीएल ले लीजिएगा, वो 4750 पे खरीद के रखा हुआ है, वो अभी तो माशाल्लाह ऊपर ही है, तो उससे मतलब निकल लिए रखूं या अभी जी मार्केट के नीचे आते ही फिर निकाल दूं? बस यही पूछना जी था। थैंक यू वेरी मच। सर जी जीएचईएल जो है वो ठीक है, बेहतर है, जब तक 47 से ऊपर ऊपर है तब तक तो इसको ना बेचे ना, फिलहाल होल्ड करें इसको ये। जब आपको लगेगा ये 47 से नीचे आने वाला है तो फिर आप निकलने वाली इसके अंदर से बात करेंगे। तो अभी बिल्कुल सेफ है 47 यहाँ पर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर ये। तो बेहतर ये कि इसको फिलहाल इतनी गंदी मार्केट में भी आज पॉजिटिव क्लोज हुआ तो समझे इसके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो दम मौजूद है ये। आज नेगेटिव क्लोज हुआ, कल तो बहुत अच्छा पॉजिटिव था रहा। तो वक्ती अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो बेशक इसके अंदर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा जब ये 47 पर आए तो फिर पूछ लें, वहां पर फिर इसकी बाइंग बन जाएगी, क्योंकि 47 पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर ये। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टॉक है ये, इसको मार्केट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये। जैसे बाकी वो जो होते हैं ना वो बस से बकरे उतार उतार के फेंक रहे थे नीचे, तो जीएचईएल जो है वो उनमें शामिल नहीं है कि इसको उठा उठा के नीचे फेंका जाए। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। काजी साहब ये HTL के बारे में प्लीज जरा बता दीजिएगा कि इसमें मेरी 65 की बाइंग है, ये कहाँ तक इसको क्या निकाल दूं या जी क्या कर दूं इसको, थोड़ा सा प्लीज। थैंक यू। जी सर फिलहाल तो ये अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है ना, अभी ये आएगा तकरीबन 59 के करीब करीब, इसके करीब करीब की जो सपोर्ट है ये। तो या तो 59 तक आप इसका इंतजार करें, या आने वाले दिनों में जब ये कभी 66 को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा फिर इसके ऊपर जाने के चांस है। बेहतर यह है कि यहाँ पर आप एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाए, जब ये 58 पर पहुंच जाए तो वहां पर फिर आप एक दफ़ा पूछें। ये अभी इतनी जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है, अब ये टाइम लगाएगा यहाँ पर नीचे। ये नहीं होगा कि ऐसे नीचे होकर फौरन ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कम से कम जो है ना 15-20 दिन जब तक मार्केट सेट नहीं होती तब तक ये आपका टाइम ज़ाया करेगा यहाँ पर ये। जी इरफान मियो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक थोड़ा जनरल सा ही क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये स्पोर्ट बताई होती हैं, स्पोर्ट लेवल 1, 2 और 3, तो अब इसका कोई टाइमलाइन भी होती है साथ में कि आप जैसे स्पोर्ट, जैसे आप बताते हैं मार्केट करेक्शन फेज के अंदर चल रही है, तो कोई टाइम भी होता है कि 2 महीने करेक्शन फेज में चलेगी या मतलब 3 महीने या 2 हफ्ते, और किस लेवल तक जा सकती है? और जैसे अब जैसे कोई बैड न्यूज आती है और जब अचानक से उसी लेवल को पकड़ जाए तो क्या वो हम इसके सोच सकते हैं कि करेक्शन इसकी जल्दी हो गई है इस तरह की बैड न्यूज से? जी 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 सर इस तरह होता है ना, हर एक स्टॉक का जो है ना वो टाइम वाइज करेक्शन होती है ना, मार्केट की भी टाइम वाइज करेक्शन होती है। मार्केट पिछले 2.5 महीने से 3 महीने हो गए, बल्कि अब तो टाइम ज्यादा हो गया ना, 15 जून से मार्केट के अंदर टाइम वाइज करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई थी ये। तो अब तकरीबन इसकी करेक्शन जो है वो एंड पर यानी लगी हुई है, और ये जो वक्ती जो डाउनफॉल आ रहे हैं ये हो सकता है कि मार्केट की करेक्शन का खात्मा करें, यही वाली जो बड़ी बड़ी करेक्शन आ रही है ये। क्योंकि आप मार्केट ने जो मोटी मोटी करेक्शन लेनी है वो लेनी है इंडेक्स वाइज, तो इंडेक्स वाइज तो आज भी हमने देखा इंडेक्स अब इसके बाद जो अगली सपोर्ट है तकरीबन 43,400 के राउंड अबाउट है। लेकिन जब ये बैड न्यूज आ जाती है तो वहां पर ये नीचे वाली सपोर्ट कोई काम नहीं करती, फिर ये सपोर्ट खत्म हो जाती है ये। जैसे आज अच्छी एक सपोर्ट थी 43,800 के राउंड अबाउट, तो मार्केट ने उसको भी अच्छा खासा जो है वो तोड़ा और जाके 43,700 का जो है एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट ने ये। तो यानी कि उस सपोर्ट को मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन न्यूज इतनी बुरी थी जिसकी वजह से वो सारा लेवल टूट गया मार्केट का ये। तो आने वाले दिनों में फिलहाल आप देखेंगे अगर इस न्यूज का असर जल्दी खत्म हो गया तो फिर तो ठीक है, मार्केट रिकवर करेगी।
अदरवाइज जो है ना वो फिर आ जाएगी नीचे और मजीद मार्केट, ऐसे भी हो सकता है ना। फिलहाल अब जो लेवल है नीचे के लेवल नहीं, अब ऊपर के लेवल हमें देखने पड़ेंगे कि अब ऊपर के जो है ना ब्रेकआउट लेवल कौन से मार्केट के, नीचे तो जा ही रही है ना, तो वो उसको रात को स्टडी करके आपके साथ ब्रेकआउट लेवल जो वो शेयर किए जाएंगे मार्केट के। ये जी नसीम जफर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कैसे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सर। आइंदा जरा ध्यान से आप बात किया करें। आपने आपने लोगों को कहा था कि आपने अभी तो मंदी देखी नहीं। वाकई वो आपकी बात सही साबित हो गई है। मार्केट के तो पलखटे उड़ गए सर। लेकिन सर ये है कि बहरहाल जब ऐसी गेम में जब आप हिस्सा लेते हैं फिर ऐसा तो होता है ना। तो सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये हीनो जो है, हीनो पार्क, हेलो कैसा? जी जी सर सुन रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। हीनो पार्क का जरा बता दें ये कहाँ रुकेगा, और क्या ये अब शेयर भी ऐसा है कि ये ज्यादा बंदा इसमें मतलब कारोबार भी कम होता है। तो मैं तो सर इसमें पंगा ही ले लिया, बस फंस गए। आप क्या करें? जी जरा सर प्लीज फिलहाल ये इसका 400 पर आ गया ना इनो सर। फिलहाल टेंशन ना ले सर इसकी, अब ये जितनी आने ये इन्होंने जितना आना था नीचे बस बहुत हुआ, तो थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा। वो मेन करेक्शन इसकी खत्म हो गई है ये इनो की। ये तो अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता इनो, बस इसको होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे मार्केट रिकवर करेगी तो ये पहले जाएंगे ये ऑटो सेक्टर के स्टॉक, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए और इनो भी आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये बाकियों के फिर भी हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इनो की आप टेंशन ना लें। इनो एक्साइड एटबा जिसके पास भी है वो परेशानी ना करे, होंडा कार ये सारे बेहतर हो जाएंगे। ऑटो सेक्टर आपका ज्यादा परफॉर्म करेगा अच्छे तरीके से। ये बाकी प्रेशर वाले जो सेक्टर है वो और है, आपका बैंक हो गया, सीमेंट सेक्टर, स्टील, वो जरा प्रेशर है क्योंकि इंटरनेशनल थोड़े जो कोल की प्राइसेस और जरा इनके तरह मसले मसाइल चल रहे हैं। ये वाले गाड़ियां आपकी चलेंगी, गाड़ियां ये सारी बाहर की कंपनियां, इनको कोई जो है ना इनका जवाल नहीं है ये पाकिस्तान में, बल्कि यही बैटरियों वाली गाड़ियां बनाएंगे और चलाएंगे इनको मजीद। ये तो फिलहाल इनको सर होल्ड रखें। और बाकी सर ये जो अभी मार्केट बार बार हम आपसे कह रहे थे, अभी मार्केट आपको ट्रेलर दिखा रही है। आज मार्केट ने सही करके आपको बताया कि गिरना क्या होता है। वो जो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि मार्केट का गिरना कैसे होता है, तो आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये गिरना होता है मार्केट का। और जब मार्केट बड़ी करेक्शन लेती है तो 1000 1200 पॉइंट ये रोज के निकलते जाते हैं ये। और कम अज कम अगर एक महीना लगातार ऐसे काम चलता जाता है तो फिर लोगों का जो है ना वो कमर टूट जाती है। ये करती है मार्केट। ये जालिम जब जालिम बन जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ये वाले। ये बहरहाल ये सीखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है। इसीलिए कहते हैं ना, जो सियाने कहते हैं उनकी बातें आप सुना करें और समझा करें कि आपको बताया जा रहा है कि 46,000 पर बता दिया था, 46,300 पर कि मार्केट डेंजरस जोन में चली गई है। तो जारी बात है उनको बड़ों को पता होता है ये वाला कि आगे कुछ ना कुछ बुरा होने जा रहा है, वो तभी अपना पैसा जो वो निकालते जा रहे हैं और वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। तो हम भी इधर तकरीरें कर करके थक गए। आप अगर कोई ना समझे तो हम जबरदस्ती तो नहीं किसी को समझा सकते कि करेक्शन क्या है। ये आप सबको समझ आ गई होगी कि करेक्शन क्या होती है। ये जो हम 2-2.5 महीने पहले से हमने शुरू कर दिया था यहाँ पर बोलना कि करेक्शन होगी करेक्शन होगी, उस वक्त किसी को जो है ना मजाक लग रहा था कि जी काई साहब वैसे कह रहे हैं। ये अब सही पता चला कि करेक्शन क्या होती है। ये जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सर, खैर खैरियत। काजी साहब बस ये कहना था कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर थे, आपने बाइंग से बचाया हुआ था और आपकी प्रेडिक्शन 100% सही जा रही थी। ये जो एडवेंचर ग्रुप ने आप पर प्रेशर कुछ डाला, इंसिस्ट किया आपको, तो आपने बाइंग कॉल दी, तो आज देखें नुकसान उन्होंने अपना भी कराया और सबका करवा दिया। और अब आज देखें कि पेल ने और ये यूनिटी ने निकलने तक का मौका नहीं दिया और 900 पॉइंट मतलब गिरी। तो ये होता है। और उसके बाद दूसरा काजी साहब मसला ये कि आपकी प्रोडिक्शन आप वो सही होती है, आप उसी पे कायम रहा करें। ये जो है ना आपको मतलब मिसगाइड कर देते। अच्छा, दूसरा ये है कि इतने गैर जरूरी मैसेज काजी साहब आ रहे हैं, फिर आपके पैटर्न पे मैसेज देते हैं कि बाइंग जोन ये है और ये स्टॉप लॉस ये है, तो कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आती कि काजी साहब का मैसेज है ये किसका मैसेज ये आ रहा है। तो ये जरा जो अननेसेसरी मैसेज और इतने लातादाद आते हैं कि मतलब है कि आदमी को ना उसकी मदद तवज्जो डाइवर्ट करवा देते हैं। तो ये मैसेज का भी काजी साहब कोई रोकथाम करें या उनसे कहें ये क्यों इतने मैसेज, मतलब है हर सेकंड के बाद मैसेज, हर सेकंड के बाद, ये मसला है। और दूसरे ये आपकी प्रेडिक्शन को भी उन्होंने डैमेज करते हैं, ये मतलब इनसे आप जरा अवॉइड ही किया करें। बस ये मिलेगा। थैंक यू। जी सर जो है ना वो इतनी भी प्रिडिक्शन गलत नहीं थी। बाइंग बनती थी कल के दिन, जो आपको बाइंग करवाई गई थी मैंने नहीं बाइंग करवाई, बल्कि आपने अगर मरवल साहब के ग्रुप में होंगे
उन्होंने भी बाइंग बाइंग नजर आ रही थी सर यहाँ पर, लेकिन आज वो सिर्फ बैड न्यूज की वजह से ये सारा काम खराब हुआ। पहले मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ ना, खासतौर पर जब कल मार्केट ने 45,090 का लेवल जो क्रॉस किया था, वहां पर टेक्निकली जो है वो बाइंग बनती थी, इसीलिए आखिरी टाइम आपसे कहा गया ये 2-3 स्टॉक जो है ये पकड़ लें तो ये बेहतर हो जाएंगे। ये बहरहाल चले वही आखिरी बात के मुकद्दर नसीब। तो ग्रुप के लिए सर फिलहाल ग्रुप को हम क्लोज करेंगे ना, ये जब तक मार्केट थोड़ी करेक्शन मोड में चल रही है, क्योंकि बहुत सी कंप्लेंट्स आई है मेंबर्स की तरफ से कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है कि ग्रुप के अंदर जो है ना बहुत मिस गाइडिंग भी हो रही है और पैनिक भी हमें किया जा रहा है। हमने ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, स्टॉक लॉस में भी है, और हमें कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो वही हो जाएगा। जो कमजोर दिल वाले हैं वो बेचारे जो है वो वैसे ही टेंशन में है। तो ग्रुप के अंदर जो है वो बाज लोग नहीं समझते कि आपकी बातों से दूसरों को जो है ना वो थोड़ा जो है ना और प्रॉब्लम होती हो जाएगी। तो फिलहाल हम इस तरह करेंगे कि मार्केट जब तक ये थोड़ी सी करेक्शन मोड में चल रही है तब तक जो है ना हम अपने ग्रुप को ऑफ ही रखेंगे ये, और जो ही मार्केट बेहतर होगी तो दोबारा ग्रुप को हम ओपन कर देंगे आपके लिए। जी साजिद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम सर। काजी साहब बहुत बात हो चुकी बाइंग पे, और मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि जो बाइंग कॉल आपने दी ना वो आपकी तालीमात के खिलाफ थी, क्योंकि आपने सिंगल कैंडल पे दी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बाइंग पे मुतमिन ना हूं तो साहब ये कह दिया करें कि मैं मुकम्मल मुतमिन नहीं हूं, जो नहीं रह सकता वो कर ले। तो दूसरा मैं सर ये कहना चाहूंगा कि जब किसी भी को लगता है लो लाख तो उसके पीछे बाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जब लाख टूटता है तो वो बाइंग जो है नजर ही नहीं आती। सॉरी सेलिंग वो कहाँ जाती है, ये हमें दिखाने के लिए करते हैं या हमें नहीं पता चलता तो वो माल सेल हो जाता है। जी जी सर, जब वही होता है ना, जब लोड लॉक लगता है तो सेलिंग जो लोग बेचना चाहते हैं अपना माल तो कोई ना कोई फिर उठा लेता है वो सारे का सारा माल ना, तो वो बेहतर हो जाता है काम ये। यानी कि वो फिर स्टॉक का लॉक टूट जाता है तो सारी बात है जिसने लॉक तोड़ा होता है बाज़ औक़ात सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया जाता है कि बहुत ज्यादा सेलर और एकदम बाइंग आ गई उसके अंदर, ये ऐसा भी होता है। तो ये सारा सर नजर का धोखा भी करते हैं, चक्कर भी है, ये बड़े बड़ी गेम है इसके अंदर ना, फिर वो देखना पड़ता है क्या पोजीशन है ये। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना है कि क्या मैं बर्जर को रिप्लेस कर सकता हूँ उस वक्त किसी के साथ? सर किस रेट पर लिया हुआ है बर्जर आपने? जी सर 138 पे। जी सर फिलहाल तो काफी नीचे आया हुआ आपका बर्जर ना, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं सर। अच्छे अच्छे स्टॉक जो डिस्काउंट पर आ गए हैं उनके साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए ना, मार्केट को कहीं रुकने दें, और उस जहाँ पर मार्केट कहीं रुकेगी और फिर वहां पर फिर आप पूछें कि जी आप कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो आपका बर्जर का जो लॉस पूरा कर सकते हैं। ये काफी है, यूनिटी फूड है वो नीचे आ रहा है, अमरेली स्टील है नीचे आ रहा है, मुगल स्टील नीचे है, गंदारा नीचे है, किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी उन स्टॉक के अंदर मजीद नीचे आने की गुंजाइश मौजूद है ये। जी इजाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कल तो उड़ता हुआ तीर जो है ना वो बगल में लेने वाली बात हो गई है, जी तो तकरीबन 40 के नज़दीक जो है लॉस हुआ है मेरा, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने जो FFL सेल करके फिर मैंने दोबारा उसको परचेज के लिए डाउन रेट के ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। और मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन 2 मिलियन रखे हुए थे इसके लिए कि जब आपकी कॉल आए तो परचेज करने के लिए, और कल मैंने अच्छी खासी परचेजिंग की है और अच्छा खासा लॉस भी उठाया, लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर भी सेल उसको कर दिया क्योंकि इन लोगों ने स्टॉक और नीचे आ रहा है जैसे आप कह रहे हैं, जी तो कोई नहीं, मतलब जब और नीचे आएंगे तो फिर इन्हीं के पैसे इन्हीं में दोबारा लगा देंगे। क्या ख्याल है आपका? जी जी जाज भी बिल्कुल इसी तरह है ना, वक्ती जो है ना, अगर यहाँ पर आज मार्केट पहुंचा, जैसे आज तो न्यूज आई उल्टी पुल्टी न्यूज जो चली जिसकी वजह से ये सारा पैनिक क्रिएट किया गया ना, अदरवाइज जो है ये सारे आपको प्रॉफिट भी देते हैं स्टॉक। और अगर हो सकता है एक दो दिन बाद अगर इन न्यूज का असर खत्म हो जाए और मार्केट तकरीबन अपने बिल्कुल करेक्शन कंप्लीट के एंड में लगी हुई है, ये किसी टाइम भी इसकी करेक्शन जो है वो सपोर्ट आखिरी जो तकरीबन जैसे आपके साथ लेवल शेयर किया गया, अगर यहाँ पर सपोर्ट पर खड़ी हो जाती है 43,400 का लेवल शेयर किया गया, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है मार्केट की। यहाँ पर ये अगर यहीं पर मार्केट रुक के बाउंस बैक करती है तो फिर अच्छा रिटर्न जो है ये आपको दे सकती है मार्केट। तो कोई नहीं, मसला सर ये होता रहता है, स्टॉप लॉस इसीलिए होते हैं ना, अगर ले लिया तो नीचे 2% 3% के नीचे स्टॉप लॉस रखे, बस उसमें से आप एग्जिट हो जाए फौरन। जी शमसुर रहमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
साहब ये एक स्टॉक है PIBTL, उसके बारे में पूछना था। 9.86 की मेरी बाइंग। जी सर फिलहाल जो है ना PIBTL यहाँ पर आपने इतना महंगा नहीं लिया हुआ, 8.5 रुपए का भी इसका करंट रेट है ना, तो बेहतर ये कि इसको फिलहाल आप होल्ड ही रखें। या आ जाएगा 9 रुपए 10 रुपए का तो नॉर्मल हो जाता है ये स्टॉक, तो यहाँ पर आप इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी अब्दुल नमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल नमान साहब। जी अब्दुल वदूद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल वदूद साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि कल मेरा तकरीबन बाइंग है 32 के करीब की ना, तो उसमें ये है कि अभी उसको होल्ड करें या उसको कैसे कहते हैं सेल कर दें, उसकी क्या तरतीब बनाई जाए? पहल का सर क्या पूछ रहे हैं, पहल लिया हुआ आपने? जी सर 32 रुपए के करीब लिया हुआ सर जी। 32 रुपए के करीब। जी आज तो इसकी 27 रुपए की क्लोजिंग हुई है ना सर। ठीक है फिलहाल जो है ना लॉस थोड़ा आपका ज्यादा है ना इसका, तो बेहतर ये है कि इसको आप होल्ड ही करके रखें, यही ना बेचें इसको। ये काफी नीचे आ गया, पहले इसके ज्यादा नीचे आने के चांस ये बहुत बहुत 1-2 रुपए और तोड़ेगा ये, तो ये फिर जो ही मार्केट बेहतर होगी आपका पहल जो है वापस रिकवर हो जाएगा ये। तो इसको अभी फिलहाल या तो आपने बेचना था, इसको 30 रुपए के करीब करीब पे बेच देते, अभी फिलहाल बेचना नहीं बनता क्योंकि आपका लॉस कम बस का मेरे हिसाब से 20% के करीब पहुंच गया ये, तो इतना ज्यादा लॉस जो है वो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करके रखेंगे। जी वसीम अब्बास साहब गुजरात से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब तक मार्केट और आपका ग्रुप ज्वाइन किया था तो आपकी वीडियोस वगैरह में देखता था, जूम वाली भी दूसरी भी ना, सब कुछ पॉजिटिव नज़र आता था। जैसे मैंने ज्वाइन की है ग्रुप भी और मार्केट भी डाउन जा रहा है, मैंने जून में ज्वाइन की थी मार्केट में, तो मेरी सारी बाइंग पड़ी है WTL में, तो उसके बारे में आपके टेक्निकल क्या कहते हैं? मेरी 4 रुपए की बाइंग है। जी जी सर टेक्निकल्स तो ये कहते हैं कि स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको रख सकते हैं 3-4 साल के लिए, फिर तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। और अगर आप जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया हुआ है 2-4 महीने, तो ये 2-4 महीने वाला सर स्टॉक नहीं है, ये रखने वाला स्टॉक है ये। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमने बताया हुआ है, 1 ईयर भी बताया हुआ है, 15-16 रुपए का इसका टारगेट है, लेकिन कम अज कम 3-4 साल आपको ये स्टॉक रखना पड़ेगा आराम सुकून से ये। और वक्ती जो है अगर आपने बेचना था तो फिलहाल आप बेचना नहीं बनता, बेचना था ये तकरीबन 3 रुपए के करीब करीब था, यहाँ पर आप बेच देते और ये आने वाले दिनों में हो सकता है 2 रुपए भी यहाँ पर टच करे ये, 2 रुपए 1.5 रुपए तक भी आने के इसके चांस है, जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो वहां पर दोबारा बाय बैक करना जो है वो बनता था ये। बहरहाल आप ये इस लेवल पर है, अभी तकरीबन 2 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग है, जो पड़े हुए ऑलरेडी होल्ड करके रखे उन स्टॉक्स को ये। और आपने जून में एंट्री ली, जून में ही मार्केट की करेक्शन जो है वो शुरू हुई। बहरहाल ये सर ये भी वक्त गुजर जाएगा, जैसे रात गुजर जाती है सुबह आ जाती है और मार्केट की भी रात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेगा ये। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में आपको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी नजर आएगी है। जी उस्मान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ये सारा यूनिटी लिया था 33 पे, आज सिम बंद होने की वजह से उसे 32 पे बेच नहीं पाया, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर कल सेल कर देना चाहिए? जी सर फिलहाल जो है ना यूनिटी के करीब करीब की जो सपोर्ट है ना वो 27 रुपए की है ये, तो 27 रुपए पर इसको हर सूरत रुकना चाहिए, नहीं तो अगर 27 पे ना रुका तो 22 रुपए तो कहीं नहीं गए, 23 रुपए 22-23 रुपए के दरमियान आ जाएगा ये स्टॉक। तो बहरहाल कल देखे मार्केट को, हो सकता है कल ये थोड़ा बाउंस बैक करे 31-32 तक पहुंच जाए, तो वहां पर एक दफा जो है ना एग्जिट कर ले फिर इसके अंदर से ये। जी आमिद महमूद साहब कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब और तमाम पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम काजी अस्सलाम। साहब ये बताइएगा कि मिजान तो बड़ा क्लियरली मुझे लग रहा है ब्लू चिप्स है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसे और भी कोई स्टॉक्स हैं और क्या इन पे जितनी भी मार्केट नीचे चली जाएगी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आज मैंने एक तजर्बा किया, मैंने मिजान बैंक में 5 लाख रखवाए थे तो उस पर 4,000 मिलते थे, आज मैंने मीजान में डे ट्रेडिंग करके एक ही दिन में 6,000 कमा लिए, तो मैंने कहा ये तो सही कहानी है। जी जी सर तो ये काजी अच्छा। साहब 3-4 और भी ब्लू चिप्स मांग लेता हूँ तो बंदा यही करता रहे। जी जी सर ये अच्छा स्टॉक है, मिजान बैंक जो है ये अच्छा स्टॉक है, अपने अप ट्रेंड में या मुसलसल ये, और अभी भी इसका जो है ना अप ट्रेंड जारी है ये। उसके लेवल मैंने शेयर कर दिए आपके साथ। फिलहाल जो है ना इसके लेवल 129 तक इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर आता है तो और 129 पर बाइंग बनती है इसकी ये, और 129 से जो ही नीचे उतरने लगे वहां पर आप इसको फिर बेच दे और ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करे।
और ये सर रखने वाला स्टॉक है। और ये यानी कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनका मार्केट से कोई खास फर्क उनको नहीं पड़ता। ये मिजान बैंक हो गया, आपका एंग्रो कॉरपोरेशन हो गया, इसके अलावा नेशनल फूड हो गया, ये बहुत अच्छे स्टॉक है, यानी सॉलिड किस्म के स्टॉक है। ये मार्केट के गिरने से ज्यादा इन स्टॉक्स को जो है वो फर्क नहीं पड़ता। ये इसके अलावा आपका जो एफएफसी हो गया, एफएट हो गया, ये भी काफी सॉलिड किस्म के स्टॉक है। ये नहीं हिलते अपनी जगह से, चाहे मार्केट जिधर मर्जी चली जाए ये वाली ना, तो काफी हद तक ये रेजिस्ट करते हैं ये स्टॉक्स। ये क्योंकि इनके अंदर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो पक्के लोग हैं, ये वो छोड़ते नहीं है इन स्टॉक्स को, क्योंकि उनको पता है डिविडेंड भी मिलना है और ये सॉलिड किस्म का स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो वो उन्होंने सालों सालों यानी पूरी पूरी जिंदगी के लिए इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये जी गैलेक्सी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। एक्साइड की क्लोजिंग को आज की को आप कैसे देखते हैं, वो थोड़ा बता दें। एक्साइड तो अच्छा क्लोज हो रहा है कल भी और आज भी। जी जी सर, ये ऑलरेडी जो है काफी हद तक डिस्काउंट हो चुके थे ना। आपका एक्साइड हो गया, एटलस बैटरी हो गया, हीनो हो गया, ये काफी हद तक ऑलरेडी करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो ऊपर से नीचे आई है। तो कल अगर एक्साइड आपका 360 रुपए का लेवल क्रॉस कर जाता है और इसे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो फिर आने वाले दिनों में 400 450 रुपये आराम स्कूल से जो है आपको ये दिखा सकता है। ये तो बेहतर है सर ये स्टॉक ये है। लेकिन फिर हम यही कहते हैं कि अगर आपने एंट्री लेनी है तो पूरी कोशिश करें कि स्मॉल अमाउंट से जो है, स्मॉल अमाउंट से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर लेके जाना है, और अगर नीचे आने लगे तो फौरन निकलने वाली बात करनी है आपने। हाँ जी, मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। और सर आप कितने अच्छा, सवाल होते हैं आपके, एक तो आप पूछ एक लिया सर पे एक ही सर, मैं स्टॉक का बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा था मुझे तकरीबन 3 हफ्ते तक वो ज्वाइन करे हुए। तो सर मुझे भी थोड़ा सा ये जो कि चार्ट वगैरह होते हैं, किस तरह से कैंडल वगैरह देखते हैं, जरा मुझे थोड़ा गाइड करें सर प्लीज। सर मैं कोर्स ला रहा हूँ ना, मैंने कहा बताया आप लोगों का, मेरा कोर्स बस लॉन्च होने वाला है। ये बस वो मेरी जो रुकावट थी वो खत्म हो गई है। ये आप वो जो मेरी आईटी की टीम है बस वो लगी हुई है एप्लीकेशन के जरिए, वो 2-4 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा सारा। कोर्स करें बाकायदा, जिसमें मैंने हर चीज समझाई हुई है, बेसिक, खास तौर पर ये बेसिक हमारा कोर्स है। और ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत चार्ट देखना, जो देख सकते हैं कि चार्ट क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, जिनको स्टॉक मार्केट के अंदर 1 महीने 2 महीने हो गए काम करते हुए, ये उन लोगों के लिए कोर्स बहुत जबरदस्त है ये। और फिर इसके बाद हमारा जो अगला कोर्स होगा वो हाईली एडवांस कोर्स होगा। यानी कि इस कोर्स के बाद, यानी आप पहले ये कोर्स करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि मेरा एडवांस लेवल का जो है वो कोर्स आप कर पाएंगे, जिसमें यानी कि हर चीज जो है मैंने जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये इसकी सपोर्ट ये है, ये इतना जाएगा, इतना टाइम लगाएगा, ये करेगा, तो वो ये जितनी भी कहानियां वो सारी मेरी एडवांस कोर्स के अंदर जो मौजूद है। लेकिन एडवांस कोर्स से पहले आपको जब तक ये कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, सारे जो बेसिक चीजें, जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी तब तक आप लोग एडवांस कोर्स जो है वो नहीं कर सकते। ये जी राजा आदिल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी सर। अल्लाह। अच्छा कैशव, जो आपने कल बताया था ना, उन पे मैंने पेल भी लिया, यूनिटी भी लिया, तकरीबन उन्हीं रेट्स पे। आज क्योंकि ड्यूटी थी रात को, वो मैं सेल नहीं कर सका, तो अब होल्ड करूंगे, कल निकाल दूं उन्हें, बस ये पूछना था। जी सर, फिलहाल जो है ना अब इसको होल्ड ही करें। अब ये काफी नीचे आ गया ना, अगर वो जो लेवल मैंने बताया था स्टॉप लॉस के लेवल, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और कल के दिन उन लेवल्स के करीब करीब कहीं पहुंच जाए तो बेहतर है कि एग्जिट कर जाइए। और अगर मजीद नीचे आ जाते हैं तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इनको होल्ड ही रखें, ये क्योंकि ऑलरेडी काफी नीचे है। अब बहुत हुआ तो यूनिटी 30 पर है तो 27 पर आ जाएगा, बस ये 27 पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। ये तोड़ेगा नहीं अपनी सपोर्ट। और वेव्स अभी 18-19 पर है, यही इसकी तकरीबन सपोर्ट है यहाँ पर, बहुत अच्छी। बहुत हुआ तो ये 17 पर आ जाएगा, बस इससे ज्यादा नीचे आने के चांस जो है वो इसके नहीं है उस तरह। ये जी अली सैयद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया कैफ साहब, एक बात चल रही थी यहाँ पर, हमने सुना कि वो कहा जा रहा है कि आपने बाइंग करवाई। जितना अर्सा सर मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे हो गया आपके साथ, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने यकीनन किसी की बातों में तो आके आप नहीं करते, आप ना किसी का प्रेशर लेते हैं, यकीनन आप अपने टेक्निकल्स को ही देख के चलते हैं सर। तो सर कहने का मकसद है एंट्री, अब अगर यहीं से मार्केट लेती है रिवर्स, तो फिर भी तो कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है ना सर, तब भी ये कहा जाए ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं सर, वो यकीनन आप अपने टेक्निकल्स को ही देख के लेके चलते हैं। अभी सर यहाँ सीखने पे एक चीज़ मिली कि जो इंडिविजुअल्स की जैसे बाइंग की बात हुई, तो कोई ऐसा पैरामीटर या टूल है सर कि जिसमें रियल टाइम में पता चल सके कि कौन से इंस्टीट्यूट्स बाय कर रहे हैं, आया इंडिविजुअल्स, बैंक्स या सिक्योरिटीज़। और सर एक चीज़ लास्ट, अपने कोर्सेज में अगर आप
कोई ऐसा कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर दें जिसमें असाब की मजबूती भी सिखाई जा सके, जो कि पैनिक हो जाते हैं हमारे कुछ मेंबर्स, उनकी भी ग्रूमिंग की जा सके। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल जो है ना रियल टाइम में सर नहीं है ना, वो फिपी का डाटा होता है ना जो NCCPL के पास जाता रहता है, वो फिर 4 बजे 5 बजे तकरीबन 5 बज ही जाते हैं, वो अपना डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं। ये वहीं से हमें अंदाजा होता है कि क्या बना जो है ना, किसने बाइंग की किसने सेलिंग की। अगर इसका रियल टाइम में हमें पता चल जाए फिर तो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। टेक्निकल्स को देखकर जब मैंने आपको कहा था कि आपके पास मेरे मैसेज होंगे कि मार्केट अगर आखिरी 3 बजे के बाद 45,090 का लेवल यानी 45,090 क्रॉस करेगा तो हम आपको फ्रेश बाइंग जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो वो तकरीबन जब 3:05 हुए तो उसने 45,090 का टेक्निकल लेवल भी अबूर किया, तब आपको जो है वो स्टॉक्स रिकमेंड किए गए। वो बार बार बात हो चुकी है कि आज सिर्फ बैड न्यूज की वजह से जो सबसे बड़ी रीजन बनी वो बैड न्यूज थी, ये जो एकदम से हमारे पर मुसलत कर दी गई और उसको एक पैनिक बनाया गया और ह्यूज सेलिंग की गई। फिर बहरहाल ये भी जो है ना खेल का हिस्सा है, ऐसा होता रहता है ये। जी अब्दुल नुमान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल नुमान साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। सर मैंने अभी आपका ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैं तो काफ़ी लॉस भी कर चुका हूँ। तो आज मैंने कल आपके कहने पे मैंने यूनिटी उठा लिया तो आज फिर वो लॉस पे चले गया। अब क्या करूँ, होल्ड करूँ या उसको सेल कर सर दूँ? स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आपने उसको? नहीं सर, वो उसको मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो ये किसकी मिस्टेक है स्टॉप लॉस लगाना? अगर स्टॉप लॉस लगाते तो 1-1.5% या 2% का लॉस आपका होना था ना। तो कोशिश करें कि प्रॉपर जो है ना आप इसको फॉलो करें। बहरहाल फिलहाल इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये टेंशन ना ले ज्यादा। और जो है ना जो पहले से लॉसेस हुए हुए हैं उनका तो चले कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता, तो इनका जो है ना फिलहाल वक्ती कोशिश क्या करें प्रॉपर जो है इसको फॉलो कर। रात को ही आपको स्ट्रेटेजी शेयर की गई थी, स्टॉप लॉस आपने लगाना था। और अगर वक्ती जो सुबह सवेरे ये नीचे आ गया था 10-11 बजे तक आप उसका वेट करते, अगर वापस नहीं आता तो वहीं पर यूनिटी ने तो कई दफा मौका दिया आपको, 33 32 रुपए 50 पैसे, फिर 32 पर ये घूमता रहा, फिर नीचे आया, फिर 32 पर आया, 31.80 31.90, यहाँ पर तो आखिरी टाइम तक जो है ये घूमता रहा आपका यूनिटी खास तौर पर ये। फिर भी आपने इसके अंदर से एग्जिट नहीं किया, आप जाकर 30 रुपए कुछ पर वहां पर चला गया ये ना। तो आप लोग देखते रहते हैं मार्केट जो है बेहतर होगी बेहतर होगी, जब नजर आ रहा है मेरे ऑडियो मैसेज भी आपको आएगी, उल्टा आप लोग अपना मलबा मेरे पर फेंक रहे हैं। तो आप लोग ये भी तो देखें ना, रात को स्ट्रेटेजी शेयर की गई, प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताए गए, स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर किए गए, दिन में 2 दफा ऑडियो मैसेज आपके साथ शेयर किए गए कि आप लोग निकल चुके होंगे कि जो आपके साथ लेवल शेयर किए गए हैं। फिर भी अगर आप लोग उसको लेकर बैठे हुए हैं तो मिस्टेक तो फिर आपकी अपनी है ना, या मेरे पर आपकी फिर इल्जाम लगा रहे हैं ये। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उमर साहब। हम नेटवर्क में बाइंग बनती है? सर फिलहाल किसी में बाइंग नहीं बनती, फिलहाल जो पैसे पड़े हुए हैं ना वो लेके बैठे रहे बस आराम से। जी रूमी भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। काजी साहब, कल आपकी बाई की कॉल थी लेकिन मैंने बाई नहीं की थी, मैं कैश संभाल के रखा हुआ है बस। मैंने कहा जब आप ये बोलेंगे ना आप मार्केट जो है ना सेफ जगह है बाय करेंगे, तो मैं उसी वक्त बाय करूंगा। तो कल जो है आपने जो वो जूम सेशन के आंसर दिए तो उसके अंदर वो सेंचुरी पेपर का एक सवाल था मेरा कि आपने बताया था कि 65 तक का भी इसका चांस है। तो अगर ये 65 तक आता है जैसा लग रहा है तो मैं थोड़ी बहुत बाइंग थोड़ी थोड़ी करके बाइंग शुरू करूं, क्योंकि ये मेरे पास हमेशा रहता है ये पोर्टफोलियो है ना। तो ये थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। जी जी रूमी भाई 65 पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, वहां पर आप बिल्कुल ले सकते हैं। उससे नीचे आने के चांस इसके बहुत कम हो जाएंगे, अगर नीचे आया भी तो कम से कम 65 का लेवल बहुत जल्दी ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा ये। और जैसे आ ही रहा मुसलसल, आपने खुद भी कह दिया ये मुसलसल नीचे ही है तो आ जाएगा आराम से, क्योंकि इसकी करीब करीब की सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 64 के करीब करीब ये। अगर मार्केट ने 1-2 झटके और दे दिए तो ये आपको पहुंच जाएगा, और यहाँ पर लेना बहुत जबरदस्त रेट है। सेंचुरी पेपर को यहाँ पर उठाना, ये 60 65 66 पर भी आप ले ले, कोई टेंशन नहीं इसकी ना। ये सारा इसका बाइंग जोन है, 60 रुपए से 70 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन प्रॉपर जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के जहन से इसको लेना चाहता है तो ये लेवल है इसके लेने वाले। जी वकार अली साहब स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम सर। सर जो आपने कल स्टॉक बताए थे वो सारे ही मैंने तकरीबन लिए और तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ गया और सारे यानी कि लाख पे हो गए।
तो कोई नहीं, ये मसला तो चलता रहता है, ये ऐसी परेशानी वाली बात कोई नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। तो सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि इनको रखूँ सुबह के लिए, थोड़ा वेट करूँ कि सुबह जो ही टाइम देखूँ थोड़ा मार्केट नीचे होती है निकाल दूँ इनको, जी आप अगर जैसे आप बताते हैं। जी सर, आज तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था ना, इस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आई। कल हो सकता है इस न्यूज का जो आज न्यूज की वजह से ये मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया ना, कल हो सकता है कदरे थोड़ी मार्केट बेहतर हो तो ये बेहतर हो जाएगा सर। ये कोई बुरे स्टॉक आपने नहीं लिया, अगर आपने पैल वेज यूनिटी ले लिया तो कोई परेशानी वाली बात है, ये बेहतर हो जाएंगे आने वाले दिनों में ये। जी सलमान अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल ये है कि मेरिट पैकेज जो है 146 के जो हिसाब से जो है ना शेयर जो क्या कहते हैं राइट्स जो है ना इशू किए हुए हैं, और मेरी बाइंग जो है ना 1770 की है। तो आपने कहा था कि शायद हो सकता है कि अनकरीब जो है ना जो क्योंकि शेयर बेचने के लिए उन्हें जो उठाना पड़ेगा, तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़े से गाइड करें। जी सर वो तो बेहतर करना चाहिए था इनको, लेकिन मसला ये क्या आ गया, सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा ये, यानी कि ये समझे कि झाड़ू फिर है मार्केट के अंदर ना, तो वो सब की सफाई हो रही है, चाहे वो मेरिट पैकेजेस है, चाहे वो अल शहीर है या फौजी फूड है, ये सारे तकरीबन बराबर के स्टॉक है, तो सब पर जो है ना ये डंडा जो है ये चल रहा है करेक्शन का ये। तो फिलहाल सर आपका काफी ऊपर के लेवल पर है ये। अभी राइट शेयर देखे ना, आखिरी डेट कब है राइट शेयर आने की, ये कब एक्स होने जा रहा है, तो उस एक्स से फिर 2-4 दिन पहले इसको फिर दोबारा हम रिव्यू कर लेंगे कि आप क्या पोजीशन है इसके अंदर, रखना बनता है या बेचना बनता है, और वो फिर बाद में जो है ना सही करके हम बता सकते हैं। कि फिलहाल तो अब होल्ड ही रखे, 17 रुपए से ये 14 रुपए पर आ गया, अच्छा खासा आपका लॉस शो कर रहा है ना। तो राइट के बाद ये आएगा 10-12 रुपए पर, ये भी आपके जहन में होना चाहिए, इससे नीचे भी आ सकता है जब एक्स होगा, लेकिन पहले डिपेंड करता है कि एक्स से पहले पहले ये किस रेट पर ट्रेड कर रहा है ये। जी हाफिज उस्मान साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब नया स्टूडेंट हो आपका, तो बहरहाल ये मुझे पूछना है आपसे कि कुछ नई सजेशंस आ सकती हैं। नहीं अभी मार्केट तो बहुत करेक्शन हो चुकी है, डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरा आइडिया था कि अगर आप कुछ ऐसी मतलब नेक्स्ट लेवल्स का, यानी जो मजीद अगर गिरने के चांसेस भी हो, तो उसमें आप कोई नई लिस्ट दे दें, क्योंकि अभी मैंने हो तो मेरे पास कोई पुरानी लिस्ट शायद नहीं है आपकी कोई, जो रिसेंटली शायद आपने दी थी। शुक्रिया। जी जी सर वो शेयर कर दूंगा आपके साथ लिस्ट, आप मुझे मैसेज कीजिएगा अभी जूम के बाद, तो मैं आपके साथ वो लिस्ट जो है ना जो स्टॉक्स वाली है वो शेयर कर दूंगा। जो खास तौर पर ये स्पोर्ट 3 स्पोर्ट 4 वाली जो लिस्ट आपके जो ना मैंने मेंबर के साथ शेयर की हुई है ये, तो जिस जिसके पास वो लिस्ट अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करें, खासतौर पर जिन्होंने न्यूली ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है शायद उनके पास ना हो ये, तो वो ले सकते हैं मुझे, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो बाकी और भी देखते हैं, अभी स्टॉक और भी डिस्काउंट पर आए तो कोशिश करेंगे नई लिस्ट भी जो है वो बनाई जाए, अपडेट किए जाए स्टॉक्स को, कोई और स्टॉक अच्छे अच्छे नीचे आ रहे हैं, वैसे उनमें तो काफी अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए हैं ये। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी सर। जी अनम्यूट हो गया। जी मुमताज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, गफार साहब आपको दोबारा मैं करता हूँ जरा अनम्यूट। जी मुमताज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर गैटम के मतलब बता दीजिए 58 की बाइंग। जी गैटम सर फिलहाल जो है ना ये पहुंच गया है 53.81 जो एक्सपेक्टेड था। पिछले 1-2 दिन पहले भी मैं इसके बारे में कह चुका हूँ ना, गैटम ये आएगा 53 पर, तो वो तकरीबन 53.81 आ गया, बल्कि 53 से नीचे भी इसने लो बनाया 52.66। यहाँ पर ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर है सर, ये तकरीबन 53.81 पर ना, अगर ये 53 से नीचे जिस टाइम भी क्लोजिंग देगा तो ये आ जाएगा तकरीबन 50 रुपए के करीब करीब, और अगर 50 से नीचे क्लोजिंग देता है तो 45 रुपए जो है वो खड़े हैं इसके लिए ये। तो देख लें फिर क्या करना है इसके साथ, बेहतर ये अच्छा स्टॉक है, वक्ती जो है इसको होल्ड ही रखें ये। अगर ये ऊपर आपने 55-56 पर था पिछले दिनों 1-2 दिन पहले, अगर वहां पर आप निकाल देते तो लॉसेस जरा कम आपको शो करता, अब तो काफी लॉस होगा ये आपको ये। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये लास्ट आपकी हैंड रेज है। जी सर दोबारा अनम्यूट करें आप जरा।
जी बोले अस्सलाम आप। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आप जो बताते हैं बाइंग लेवल, तो आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप बताएं जब मार्केट अपने ग्राउंड पे आ जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जब करें तो उसके साथ काइंडली मेंशन कीजिए कि ये अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं मैं बता रहा बाइंग। जी तो इसको थोड़ा मेंशन कीजिए फ्यूचर में जब भी आप यानी कि जी। सर जो आपके साथ जो स्टॉक की लिस्ट शेयर की गई है ना, जिसमें स्पोर्ट 3 स्पोर्ट 4 लेवल है, ये अभी जो बात हो चुकी है वो सारे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं ये। अगर आप उनको स्पोर्ट 3 या स्पोर्ट 4 पर लेते हैं तो जल्दी जल्दी फिर आपने उनको बेचना नहीं है, आपने जो है उनको होल्ड करके रखना है। और आपने कम से कम 2-4 महीने 6 महीने सब्र से उन स्टॉक को रखना है, ये वाले खास तौर पर जो मैंने लिस्ट शेयर की आप लोगों के साथ। जी इमरान लतीफ़ साहब ने हैंड रेस किया, सर बस करें आप हैंड रेस, तकरीबन टाइम काफ़ी हो गया हमारा। जी इमरान साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर जी होंडा HC है कार दा, ओदा बता देना कि वो स्पोर्ट लेवल तक खलोता है, तो मतलब तो मेरा न्यू अकाउंट आज खुलिया ना जी सर। जी वो मैं पूछना चाह रहा कि भाई बाइंग अगर करिए तो कितनी की करिए ना स्टार्टिंग में। जी सर फिलहाल तो होंडा कार मुसलसल नीचे आ रहा है ना, तो फिलहाल उसके अंदर बाइंग ना करें, ये हो सकता है अभी 254 पर है और ये काफी ऊपर से नीचे आ रहा है ये। ये तकरीबन जो है 400 रुपए से ये नीचे आ रहा है, अभी ये पहुंच गया 250 रुपए पर। और अगर मार्केट में और इसका नीचे आना है तो ये आ जाएगा तकरीबन 200 रुपए के करीब करीब। जब ये 200 पर पहुंच जाए तो फिर आप इसके बारे में पूछ लें, वहां पर हो सकता है यहाँ पर हम कहें कि आप इसको बाय कर लें यहाँ पर। फिलहाल जब तक मार्केट कहीं पर ठहरती नहीं है तो आप इसके अंदर फिलहाल जो है बाइंग ना करें। ये मजीद क्वेश्चन ही ले रहा है, ये जो चैट में कुछ क्वेश्चन हुए हुए ये बार बार आ रहे हैं, शायद इनका हैंड रेस से कोई इशू है, वो मैं देख लेता हूँ कि चैट में किस किस ने क्वेश्चन किए हैं ये। जी पहले कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, चलिए आवाज आपको पता नहीं, आप हेडफोन अपना कुछ चेंज करें आवाज आ जाएगी। जी शाह जी साहब कह रहे हैं, शाह जी आपने बोला नहीं है क्वेश्चन, आप यहाँ पर मैसेज किया कि जी काजी साहब आज बड़े चमक रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। जी काजी साहब रोज ही चमकते हैं, चमके क्यों ना, आप जब साथ हैं तो दुआएं आपके साथ हैं तो चमकते रहते हैं हम लोग। जी मोहम्मद साहब कह रहे हैं, आई थिंक जंजवा साहब है। जी सर प्लीज मुगल की बाइंग का जरूर डिस्कस कीजिएगा जी। मुगल सर नीचे आ रहा है, 80 रुपए से लेकर 90 रुपए के दरमियान आ जाए तो ज्यादा अच्छी बाइंग है इसकी यहाँ पर। ये साकिब साहब कह रहे हैं ओल्ड न्यूज थी, सर ओल्ड हो या पुरानी हो हमारा तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया ना मार्केट का ये। जी इसके बाद जो है वजी बुखारी साहब कह रहे हैं, सर प्लीज बी पेशेंट वी ऑल वुड बेनिफिट विद। जी बिल्कुल सबर का फल मीठा, जो सबर के साथ बैठा रहेगा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा वो। राजा दिल साहब कह रहे हैं कि सर मैंने आपकी कॉल वाले रेट्स में पहल वेव्स और यूनिटी लिए थे, ड्यूटी की वजह से लेट हो गया था। सर वो ड्यूटी शूटी ये नहीं होता ना सर, स्टॉप लॉस तो लगाने पड़ते हैं ना। स्टॉप लॉस और कुछ ना करें, स्टॉप लॉस सुबह सुबह लगा दे उसको, मार्केट जो ही खुले कम से कम आप जो है ना अगर नीचे आ जाए तो स्टॉक से फारिग हो जाइए, फिर ड्यूटी करें जहां मर्जी जाएं, टेंशन फ्री हो जाए फिर ये। WTL की बाइंग आ रहे हैं तैमूर अजहर साहब, 2.70 की बाइंग है, स्टॉप लॉस क्या बनता है ये। सर फिलहाल 2.52 से ये ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है, जब 2.52 से नीचे आएगा तो बिल्कुल जो है वो 2 रुपए पर भी आ जाएगा ये। आमिर साहब कह रहे हैं जी मेरे पास DGKC का कुछ शेयर है, यानी कुछ शेयर पड़े काइंडली बता दें कहाँ तक नीचे जा सकता है। जी DGKC जो है फिलहाल तो पहुंच गया मेरे हिसाब से, ये 96 के करीब तो आ ही गया होगा, ये 1-2 दिन पहले देखा था, अभी 83 पर आ गया ये। तो सर फिलहाल इसकी जो करीब करीब की सपोर्ट है वो है तकरीबन 75 के राउंड अबाउट ये। तो 75 पर ये अगर रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो 50 रुपए कहीं नहीं गए फिर इसके अंदर से ये। जी आगे कह रहे हैं इरफान साहब कह रहे हैं, जी इरफान म्यू साहब कह रहे हैं कि काजी साहब का मैसेज काजी साहब के नंबर से ही आता है हमेशा और उन्हीं की बाइंग कॉल का वेट क्या करें। जी बिल्कुल मेरा मैसेज मेरे नंबर से आएगा, किसी और के नंबर से आपको मैसेज आता है। यहाँ पर यह भी मसला है ना, ग्रुप के अंदर बहुत बड़े जो है ना वो अपने आप को फन्ने खान समझ कर भी मैसेज करना शुरू हो जाते हैं। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है ग्रुप के अंदर काइंडली कोई भी स्टॉक आप लोगों ने रिकमेंड नहीं करना ग्रुप के अंदर, अगर आपको पता भी हो तब भी ग्रुप के अंदर किसी भी स्टॉक को रिकमेंड ना करें। ग्रुप सिर्फ इसलिए कि अगर आपके पास कोई स्टॉक मार्केट की कोई अच्छी खबर है आप उसके साथ शेयर करेंगे, ना कि अपना रोना धोना ग्रुप के अंदर करें। काइंडली इस चीज से अवॉइड करें, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हो गए सारे जो है ना। जी इसके बाद इरफान साहब आपने फिर कोई लंबा मैसेज किया, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मोहम्मद AR के नाम से कोई आगे पता नहीं, पूरा नाम मुझे नजर नहीं आ रहा। सर कोर्स की कोई ट्रेलर वीडियो सेंड करें ताकि मेंटली तौर पर जो है हम रेडी हो। जी बिल्कुल ट्रेलर वीडियो आएंगी आपके पास, बस थोड़ा सब्र कर जाएं। यही समझे कि जो मेरी आज का टेक्निकल वीडियोस आ रही हैं जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो समझ लें कि वो छोटा छोटा ट्रेलर है। जैसे मैंने वहां पर वीडियो बनाई हुई है 10-10 मिनट की, जो अभी लेटेस्ट मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने क्या समझाया था, जिसमें जो कैसे स्टॉक नीचे से रिवर्स करके
ऊपर जाता है वो कौन सा कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, फिर ऊपर से रिवर्स के मैंने बताया, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, इस तरह के जो है ना वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वो समझिए ट्रेलर वीडियोस है, लेकिन जो पूरी वीडियो है वो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट एक एक घंटे की मेरी वीडियोस हैं, और मोर देन 20 वीडियोस हैं ये वाली जो है ना कोर्स की जो वीडियोस हैं ये। और अगर आपको लगे कि मैं सिर्फ वीडियो देखकर मुझे समझ नहीं आती, उसके लिए मेरी सपोर्ट है आप लोगों के लिए, 3 महीने की सपोर्ट होगी। आप वीडियो देखे कोई चीज समझ नहीं आती, हम जूम सेशन क्या करेंगे उन मेंबर्स के साथ जो मेरा कोर्स लेंगे, ये एक एक चीज यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, चलती मार्केट में भी समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, क्या हो रहा है, मार्केट कैसे चल रही है, क्या चीजें देखनी है ये। राजा दिल साहब कह रहे हैं काइंडली ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट वाली लिस्ट मुझे सेंड कर दे। जी आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ ग्रुप के अंदर शेयर कर दो सबके साथ ये। काजी साहब लुकिंग नाइस विद ब्लैक चार्मिंग शर्ट, ये कौन कह रहा है जी? मोहम्मद, पूरा नाम पता नहीं क्या आ रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेट सोल की सपोर्ट का कह रहे हैं, नेट सोल सर फिलहाल सपोर्ट उसकी है तकरीबन जो लेटेस्ट सपोर्ट अभी मैं आपको देख के बता देता हूँ, करीब करीब की सपोर्ट है इसकी जी 105 रुपए की, ये अभी तो 121 रुपए पर है। ये थोड़ी बड़ी सपोर्ट मैंने आपको बता दी। और इससे कम की सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो कम की सपोर्ट यही है सर, तकरीबन जो है ना तकरीबन 112 रुपए के करीब करीब, बस यही इसकी सपोर्ट है, बाकी ये ऊपर ऊपर ही अपनी सपोर्ट से, ये जब तक 112 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये। जुल्फकार साहब कह रहे हैं सरल के बारे में बता दें, 241 की बाइंग है। सर सरल को फिलहाल होल्ड ही रखें, बीजीएल ले सकते हैं 10 रुपीज तक। जी सर बीजीएल अगर 10 रुपए तक आ जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लेना जो है वो शुरू कर दे इसके अंदर, ये बहुत अच्छा है 10 रुपए के करीब ये, ठीक है। आज भी ये नीचे आ गया ये, और आने वाले दिनों में मार्केट अगर नीचे आई तो आ जाएगा ये 10 के करीब करीब, तो ले ले बेशक, ये ठीक है यहाँ पर ये। अस्क्री सिक्योरिटी एक पूछना कमरान साहब, अस्क्री सिक्योरिटीज की एप्लीकेशन यूज करने के लिए हेल्प चाहिए प्लीज सर, वो कोई मसला हो तो बरवत साहब को कॉल कर लें, वो आपको समझा देंगे ना। इमरान साहब पूछ रहे हैं ऑक्टोपस की किस सेक्टर का जो है ना बता दिए सर, आईटी सेक्टर का स्टॉक है आपका आएगा ये। राउफ साहब है सर स्मॉल इन्वेस्टर आपके रिकमेंडेड स्टॉक कैसे ले जबकि उनमें से चंद स्टॉक की लॉट लिमिट होती है, तो सारा थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लेकर नहीं ले सकते और लिमिट हो जाती है इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से, तो ऑड में ले लें। नहीं सर ऑड में नहीं, छोटा स्टॉक सर अगर आपने लेना, स्मॉल इन्वेस्टर की बात करें, ये स्मॉल इन्वेस्टर सर छोटा स्टॉक लेना, बड़े स्टॉक की तरफ ना जाना। जैसे छोटे छोटे स्टॉक है, हम नेटवर्क है, कोसम है, सीटीएम, अगर ये नीचे आ जाते हैं WTL तो वो लेना, बड़े बड़े स्टॉक पर हाथ ना डाले ना। जी इंजीनियर जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं ट्रीट 41 की बाइंग है, स्टॉप लॉस बता दें सर। ट्रीट फिलहाल तो आ रहा है नीचे, इसकी करीब की सपोर्ट है ट्रीट कॉर्पोरेशन की तकरीबन 38 रुपीज की, अगर इससे नीचे आएगा तो 33 रुपए आपको दिखाएगा ये। रियाज साहब कह रहे हैं क्या 2 साल होल्ड करने पर भी स्टॉक लॉस देंगे? नहीं सर, अगर आपने इन लेवल्स पर अच्छे स्टॉक ले लिए तो 2 साल के बाद आपको ये अच्छा खासा फायदा देंगे ये। जी इसके बाद ABD मेरे पास आ रहा है, अब्दुल कुछ होंगे 26% रुपीज 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 90 पर शेयर, ये GHNL पर लिखा था, क्या मतलब है इसका? 26% रुपीज 10 एट अ प्रीमियम, शायद इसने सर कोई राइट शेयर जो है ना अनाउंस किए GHNL के, अभी मेरे पास उसकी न्यूज नहीं आई। तो 10 रुपए प्रीमियम के साथ जो है वो आपने इसको भरना है ये, इसकी फेस वैल्यू 10 है और ये आ जाएगा इसका लेटर, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि ये कितने पैसे बनते हैं इसके ये। जी कामरान जावेद साहब कह रहे हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। सर कोर्सेज का जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं है, कोर्स मेरे आपके पास होंगे 3 महीने के लिए कम से कम। जो मेरी एप्लीकेशन है वो लॉन्च होने जा रही है करीब, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे मेरी, उसमें कोर्सेज होंगे, आप उन कोर्सेज को सब्सक्राइब करेंगे। फीस वगैरह जो है वो उसी में आपको मेंशन कर दूंगा, फीस थोड़ी ज्यादा होगी, कम फीस नहीं होगी, ये 2-4 हज़ार रुपए वाली फीस नहीं होगी। कोर्सेज जो है वो थोड़े से कॉस्टली इसलिए है कि कोर्सेज की क्वालिटी है प्रॉपर, बहुत मेहनत की गई है कोर्सेज पर, और ये ऐसा नहीं है कि कोर्स आपके हवाले करके आपकी जान जो है वो छूट जाएगी कि जी ये कोर्स दे दिया बस ये मेरा कोर्स हो गया। कोर्स के बाद 3 महीने की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम 3 महीने की सपोर्ट मेरी आपके साथ होगी। 3 महीने की सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट है कि 3 महीने तक आपको उस कोर्स के अंदर कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रॉब्लम है, कोई इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई जो है आपको जो है ये डाइवर्जेंस में प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी चीजें मैंने बहुत चीजें समझाई हुई उस बेसिक कोर्स में, फिर इसके बाद जो एडवांस कोर्स है उसके अंदर भी, तो आप लोग देखेंगे कि पूरी मार्केट मैंने खोल खोल कर जो है वहां पर आपके सामने रखूंगा, और आप एक दफा जो कोर्स करेंगे प्रॉपर, और कोर्स की मैंने आपको बताया हुआ है एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स कौन ले सकता है, कम से कम आपने स्टॉक मार्केट के अंदर कम से कम 1 आध महीना आपने काम किया हो, आपको बाइंग सेलिंग कैंडल चार्ट खोलना,
कैंडल्स थोड़ी बहुत देखना, ये चीजें कम से कम आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। आप वो कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये मार्केट का पूछा सर, मार्केट फिलहाल जो है कदरे बेहतर है। बेहतर क्या है मार्केट, वो आपको कल आपको रिव्यू करवा दिया मार्केट का। मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। 43,400 का सपोर्ट करीब करीब मौजूद है। आज 43,700 तकरीबन मार्केट लगा चुकी है। तो समझे अपने बड़े अब्बा जी के घर के पास ये पहुंच चुकी है। ये अब इसको हाथ लगाना जरूरी है 43,400 के करीब करीब। और अगर इसको हाथ लगाए बगैर ऊपर चलेगी तो वापस फिर वो बुलाएंगे इसको कि आके मुझे कदम बोसी करके जाओ। ये तो फिलहाल जैसे पोजीशन चल रही है, फ्रेश बाइंग से बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, यानी कि ना बाय करें, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र कर लें। ये स्टॉक अगर और भी डिस्काउंट पर आ जाते हैं तो आपके लिए यानी कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये जैसे मोटे मोटे स्टॉक्स की बात करें, अमरेली स्टील यहाँ पर बहुत अच्छे रेट पर आ गया 37 पर, और आने वाले दिनों में ये आ जाता है 30-32 रुपए पर। तो यहाँ पर ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये ट्रीट आपका जो है वो नीचे आया, अगर आने वाले दिनों में ये 30-32 रुपए पर आ जाता है ट्रीट, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। गंदारा आपका नीचे आ रहा है GHNL, और ये आ जाता है अगर 70 रुपए पर, 75, 70, 75, तो यहाँ पर भी ये बहुत जबरदस्त है। ये GHNI की अगर हम लोग बात कर ले, GHNI आने वाले दिनों में ये 120-130 रुपए के करीब अगर आ जाता है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये होंडा कार की अगर हम लोग बात कर ले, ऑटो सेक्टर में, ऑटो सेक्टर को ज्यादा प्रेफर करें क्योंकि ये चलेगा आपका ऑटो सेक्टर। इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इनके ज्यादा चलने के चांस बहुत ज्यादा है। ये होंडा कार आने वाले दिनों में ये 200 और 220 के दरमियान आ जाता है। ये बहुत अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई रखे इसको 400 पर जाके इसको बेचे जब तक डबल नहीं हो जाता। ये पाक सुजुकी मोटर की बात कर लेते हैं। पाक सुजुकी मोटर की क्लोजिंग हुई है 264 रुपए पर, और अगर आने वाले दिनों में ये भी 200 से लेकर 220-30 के दरमियान आ जाता है। कोई इसको रख ले और 400 450 से पहले इसकी जान ना छोड़े, आपको ये इतना प्रॉफिट देगा। ये ठीक है। यूनिटी का मैं बता चुका हूँ, यूनिटी अभी आ गया तकरीबन 30 रुपए पर, और आने वाले दिनों में ये 27 रुपए, 26, 25, ये सारे बहुत जबरदस्त इसके लेवल है, वहां पर आप इसको ले सकते हैं। ये मेटको फूड 30 रुपए पर आया हुआ है, और अगर आने वाले दिनों में यह आ जाता है 25, 26, 27 रुपए के करीब करीब, वहां पर ये सही लेने वाला बनता है। ये इसको आप ले होल्ड करें, ये आपको अच्छा खासा पैसा देगा। ये GHGL की बात करते हैं। गनी ग्लास मार्केट की बहुत करेक्शन चल रही है, लेकिन इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगर ये फिर आ जाता है 47, 48, 46, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जहन से आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये मुगल स्टील की बात करते हैं। मुगल स्टील 95 रुपए पर आ गया, यहाँ पर ये अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर है। ये और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके 80 रुपए के करीब आ जाता है तो 80 रुपए पर लेना ये बहुत जबरदस्त है। आप वहां पर इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं अगर ये 80 रुपए पर आ जाता है। ये क्योंकि 80 से ज्यादा नीचे आया तो फौरन ये रिकवर करेगा और वापस बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ। इसी तरह जो है क्रिस्टन स्टील की बात कर लेते हैं। क्रिस्टन स्टील आपका पहुंच गया है 54 रुपए पर, और ये बहुत अच्छे लेवल पर है क्रिस्टन स्टील। आने वाले दिनों में ये 50 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए, 45 से लेकर 50 रुपए के दरमियान, यहाँ पर आप इस पर नजर रखें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसके वापस 70-80 पर जाने के बिल्कुल वाजिया चांसेस जो है वो मौजूद है। ये गरीबवाल सीमेंट जो है 29 रुपए पर इसकी, यानी 27 रुपए 93 पैसे का लो बनाया था इसने। 27 रुपए पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट तोड़कर 25 रुपए पर, 22 रुपए पर आ जाता है, या 25 पर भी आ जाए, तो यकीन करें कि गरीबवाल सीमेंट भी यहाँ पर इकट्ठा करने वाला स्टॉक है। ये छोटे स्टॉक की बात करते हैं, हम नेटवर्क को देख लेते हैं। छोटे स्टॉक में हम नेटवर्क अच्छे तरीन स्टॉक्स में शामिल है। अगर आने वाले दिनों में ये आपको 5 रुपए या इससे नीचे की प्राइस पर आता हुआ नजर आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। कोई यानी कि इसके अंदर रिस्क नहीं है। 5 रुपए से नीचे इसके अंदर रिस्क खत्म हो जाता है ये, क्योंकि ये अपने बाइंग जोन में आ जाएगा। 4 रुपए से 5 रुपए दरमियान ये अपना बाइंग जोन है इसका। ये कोई नूर स्पिनिंग की बात करते हैं छोटे स्टॉक में, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। 5 रुपए पर ये पहुंच गया। अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 4.5 रुपए या 4.5 रुपए से नीचे आ जाता है, आप इसके अंदर एकोमोडेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये WTL जो है आपका 2 रुपए 70 पैसे तक आ गया, और अगर आने वाले दिनों में ये 2.52 से नीचे आना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी करके एकोमोडेशन कर सकते हैं। तकरीबन ये 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 50 पैसे के दरमियान ये स्टॉक भी बहुत अट्रैक्टिव रेट पर है। ये इसके अलावा जो है एक और छोटा स्टॉक है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक बहुत ठंडा तरीन स्टॉक है, लेकिन अगर ये 3 रुपए से नीचे आ जाता है, ये ठीक है, अभी 3 रुपए 31 पैसे पर आया हुआ है। अगर ये 3 रुपए या इससे नीचे आ जाता है तो 4 रुपए तक जाने के इसके वाजिया इम्कानात है। 3 से ये 4 चला जाए तो ना करते भी आपको 30-40% ये स्टॉक दे के जाएगा। ये CTM की बात कर लेते हैं छोटे स्टॉक में। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स अभी पहुंच गया है तकरीबन 5 रुपए 21 पैसे पर। आने वाले दिनों में ये 4 पे 4.5 रुपए के दरमियान आ जाए।
या 5 रुपए 70 ये 4 रुपए 70 पैसे से भी नीचे आ जाए, वहां पर भी ये लेने वाला बनता है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। छोटे स्टॉक में ये आपको 8 रुपए दिखा देगा अच्छी मार्केट में। ये यूसुफ वेविंग ने हाई बनाकर नीचे आया, अगर आने वाले दिनों में यूसुफ वेविंग 6 रुपए से नीचे आ जाता है, यानी 5 रुपए 6 रुपए के दरमियान आ जाता है, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें इसको लेने में। ये छोटे स्टॉक में बहुत अच्छा है। थोड़े से इससे बड़े स्टॉक की बात करते हैं, फौजी फूड की बात कर लेते हैं। फौजी फूड नीचे आ रहा है, अगर आने वाले दिनों में ये आपको 12 रुपए से लेकर 14 रुपए के दरमियान ये आ जाता है। अभी 14 रुपए 94 पैसे पर है, अगर ये 2-4 दिन में 12 रुपए 14 पैसे के दरमियान आ जाए तो बिल्कुल लेने में देर ना करें। आराम स्कूल से ये 17-18 रुपए वाला स्टॉक है, आपको 30-35-40% का गेन ये स्टॉक आराम स्कूल से दे सकता है। ये इसके साथ स्टॉक है अल शहीर, बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी। अगर ये भी आपको 12 रुपए 13 रुपए 14 रुपए तक तो ये आ गया, 14 से नीचे अगर आ जाता है 13.5 रुपए 13 रुपए, यकीन करेंगे यहाँ पर इसको एकोमुलेट करना बहुत जबरदस्त रेट है। जितना मर्जी पैसा लगाया शेयर के अंदर, आने वाले दिनों में ये 20 रुपए भी चला गया तो आपको कम अज कम 60% का ये स्टॉक चाहिए, गेन देगा ये। इमेज पाकिस्तान की बात करते हैं, फिलहाल इसकी क्लोजिंग है 22 रुपए की, और अगर ये 20 रुपए तक आ जाए या 20 से नीचे नीचे अगर आपको मिल जाए आने वाले दिनों में, ये स्टॉक यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है ये, यानी कि लेने वाला यही रेट है इसको लेने वाले, और यहाँ पर ये बहुत अच्छे हैं। वक्त ही ये आपको डरा रहे हैं कि मार्केट बहुत बुरी है, यानी कि वही चीज होती है जहां पर बहुत ज्यादा डर होता है और वहां पर आपको कोई अच्छे स्टॉक अच्छे रेट पर मिल जाए तो समझदारी यही होती है कि उन स्टॉक्स को लेके जो है आप होल्ड करें तो आपको ये अच्छा गेन जो है वो स्टॉक दे सकते हैं। ये आखिरी 1-2 स्टॉक देख लेते हैं। वेव्स की बात करते हैं, वेव्स बुरा नहीं है, यहाँ पर आपने लिया अगर 20 रुपए पर लिया हुआ है तो भी बुरा नहीं है ये। अगर ये और भी नीचे आ जाए 16 रुपए 17 रुपए 18 रुपए के दरमियान, तो वेव्स के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखते हैं कि मैं 6 महीने साल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो पैसा लगाएं वेव्स के अंदर, 16 17 18 के दरमियान ले लें, ज्यादा 26 27 पर तो आराम स्कूल से ये आंखें बंद करके चला जाएगा अच्छी मार्केट में, तो वहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करने की। 16-17 का था, इसका वेट करें, 17 पर जो ही आए तो लेना शुरू कर दे, इसके अंदर बाइंग शुरू करें और ये आपको अच्छा खासा पैसा देगा। साथ ही इसका जोड़ी है पेल जो है कोई बुरा स्टॉक नहीं है, ये 120 रुपए का स्टॉक होता था, आजकल ये नीचे आया हुआ है 27 रुपए पर आ गया, अगर आने वाले दिनों में ये 25 रुपए 24 रुपए पर आ जाता है, आंखें बंद करके इसके अंदर एंट्री लेना शुरू कर दें। वक्ती थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ये होगा 20 पर चला जाएगा, लेकिन आपके पैसे देगा, बल्कि बिल्कुल प्रॉफिट के साथ आपको पैसे देगा। आराम स्कूल से ये 40-45 रुपए का स्टॉक है, अच्छे टाइम में ये 60 रुपए पर भी चला जाता है और ये स्टॉक जाएंगे। वक्त ही आपको पैनिक कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप उनका वेट करते रहेंगे कि जी अभी नहीं लेना, मार्केट जब बहुत ऊपर जाएगी तब हम बाय करेंगे, लेकिन जो लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लेवल बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट वाला ज़हन रखते हैं। डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, 2-4 दिन वाली बात नहीं, अगर ये आप इसको रख सकते हैं इन स्टॉक्स को 6 महीने साल, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो इन स्टॉक को ये बहुत अच्छे लेवल है और ये टाइम होता है मार्केट को कैश करने का। ये ठीक है, मार्केट को कैश अगर करना है तो अच्छे स्टॉक्स के अंदर बैठ जाएं, जब ये नीचे आ जाए वक्ती सबर करें, थोड़ा और नीचे आने से जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर उन लेवल्स पर ये स्टॉक आ जाते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इनके अंदर लेने में कोई हर्ज या दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए ये बहुत अच्छे हैं। नीचे एक और मैसेज आ गया पीएसओ का, सर मैंने आपको पहले बताया कि हर वो स्टॉक जो हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है इनके असल में सर्कुलर डेट के इशू है, पीएसओ, शेल, पीपीएल, ओजीडीसी, कैपको, ये ओजीडीसी, तो ये सारे जो है ना फिलहाल इनके चलने के चांस कम है, तो बाकी आप देखेंगे उनके अंदर दौड़े लगेंगे, जो ही मार्केट बेहतर होती है तो ये दौड़ेंगे स्टॉक आपके ये। और एक और एवीएन रह गया आपका, एवीएन बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको इग्नोर ना करें, आने वाले दिनों में ये आ जाता है अगर 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान या 115 के दरमियान भी अगर ये आना शुरू हो जाए तो भी ये बुरा नहीं है यहाँ पर, तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। ये भी स्टॉक जो है राम स्कूल से निकल जाएगा ऊपर ये, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें, जो ही नीचे आए तो पकड़ लें और फिर पैनिक ना हो कि जी ये अब चल नहीं रहे नीचे आ गए, जो ही मार्केट बेहतर होगी ये जितने भी स्टॉक्स के नाम लिए हुए, चाहे आपको मैं ये शेयर करूं या ना करूं, यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि जो जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो ले रहे हैं स्टॉक्स को इन लेवल्स पर। ठीक है, स्टार्टिंग में बेशक अगर आपको डर है तो थोड़ी बाइंग करें, नीचे आए तो थोड़ा और बाय करें, क्योंकि ये सारे मैंने आपको बाइंग जोन इनके बता दिए, यहाँ पर ये इनके अच्छे बाइंग जोन है, यहाँ से पकड़ लेते हैं स्टॉक और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, 6 महीने बाद ये आपको डबल पैसे करके दे देते हैं और ऐसे ही निजाम चलता है स्टॉक मार्केट का। ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हम बार बार कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट जो अपने आप को कहते हैं हम इन्वेस्टर है, इन लेवल पर आप इन्वेस्टर बनेंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टर कहलाएंगे।
ऊपर के लेवल पर जिन्होंने ले लिया महंगे महंगे, वो इन्वेस्टर नहीं है, वो तो जबरदस्ती के इन्वेस्टर है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखे। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के एपिसोड नंबर 184 के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।